पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी कि कोई भी सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के थोड़े से पीछे में चलते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पता है, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ साथ अगर उसमें टाइम भी गिवन हो, जैसे 2 दिन से, 4 बजे से, 2 माह से, अगर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ अगर उसमें टाइम भी गिवन हो तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेंटेंस गिवन है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग ऑफ हैड बीन का यूज़ किया जाता है। अब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या देख सकते हैं, इसमें वाक्य में नहीं दिया होता है। देखिए, अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है इसका मीन्स कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होना कोई कंपलसरी नहीं है, उन दोनों के साथ हमारा हेल्पिंग ऑफ हैड बीन ही लगता है। तो अगर इसमें नहीं आ जाता है तो नहीं के स्पेलिंग नॉट को हम हैड और बीन के बीच में राइट कर देते हैं और बाकी चीज़ें जो भी है सेम वैसे ही राइट करते हैं। हैड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अगर हमारा टाइम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, उसके बाद जो भी टाइम गिवन है उसको हम राइट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैं हमारा सब्जेक्ट है ना। मैं की स्पेलिंग होती है आई, यहाँ पे हम आई राइट करेंगे। ठीक, आई। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत बाद हैड। ठीक, उसके बाद नहीं आ गया सेंटेंस में तो यहाँ पे नॉट, फिर बीन, आई हैड नॉट बीन, मैं नहीं, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या कर रहा था, रहा था, रहना, मेन वर्ब रहना। रहना की स्पेलिंग होती है LIVE, लीव मीन्स रहना। और इसमें जब हम ING ऐड करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग ई को हटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा LIVING, लिविंग। आई हैड नॉट बीन लिविंग, मैं नहीं रह रहा था, इतना कंप्लीट हो गया। कहाँ नहीं रह रहा था, यहाँ की स्पेलिंग HERE। ठीक है, आई हैड नॉट बीन लिविंग हेयर, मैं यहाँ नहीं रह रहा था 2 माह से। 2 माह, अभी आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, अगर मंथ नेम आ जाए तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अगर केवल मंथ्स आ जाए तो उसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। बच्चे, देखिए, द चिल्ड्रेन, बच्चे। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं है तो नॉट। देखिए यहाँ पे सब गिवन है, सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन। ये एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए। सीक्वेंस से अगर आप गलत करो, आगे पीछे करोगे तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन, खेल रहे थे, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले, इसमें आप ING ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे। क्या नहीं खेल रहे थे, फुटबॉल। देखिए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल, FOOTBALL। ठीक है, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे नहीं खेल रहे थे फुटबॉल। कब से, 4 बजे से। बजे ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे सिंस। ठीक है, उसके बाद जो भी टाइम आपको गिवन है, जैसे 4 o'clock, 4 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी। ये सेंटेंस यहाँ पे वह की स्पेलिंग सी राइट होगी, सी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर बीन, सी हैड नॉट बीन। ठीक, आ रही थी, आना की स्पेलिंग होता है कम, COME। ING ऐड करते समय अगर लास्ट में ई हो तो ई को हटा दिया जाता है, ई को रिमूव करके ING ऐड कर दिया जाता है। सी हैड नॉट बीन कमिंग, वह नहीं आ रही थी विद्यालय। टू स्कूल, टू द स्कूल भी राइट कर सकते हैं हम। सी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, 2 दिन से। अगर डेज की नेम हो
ठीक है, डेज़ के अगर नेम हो तो वहाँ पे हम सिंस राइट करते हैं, अगर वैसे ही डेज़ गिवन हो तो यहाँ पे हम फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 डेज़। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस को आप पहचानते कैसे हो, सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो कोई किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सिंपल सा रूल है कि अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर टाइम जो भी है वो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड टाइम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंस और फॉर, देन टाइम। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं। फर्स्ट है आपका यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके स्टार्टिंग में क्या लगे होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उनके वो सेंटेंस के मिडिल में होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंट्रोगेटिव तो होते हैं लेकिन वो नेगेटिव भी होते हैं। तो 3 टाइप्स के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि यदि वाक्य क्या से स्टार्ट है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है अगर वो क्या से स्टार्ट है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कुछ सेंटेंस है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, ये इंट्रोगेटिव है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है। सेकेंड है, क्या तुम 2 दिन से स्कूल आ रहे थे, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले लिखा जाता है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाता है जिससे हम ये बता सके कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड को सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे हम लगाएंगे हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग ही है ना, रहा था मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पे वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी। हैड ही, क्या वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ना है ना, इसके तुरंत बाद पहले बीन लगा दें, हैड ही बीन, पढ़ना की स्पेलिंग READ, इसमें ING ऐड करेंगे, रीडिंग, हैड ही बीन रीडिंग। उसके बाद क्या कर रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना हो गया, बीन राइट किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं गिवन है तो सिंस या फॉर, सुबह से, मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे सिंस, MORNING, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, स्कूल आ रहे थे, क्या तुम 2 दिन से स्कूल आ रहे थे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या से स्टार्टेड है तो हेल्पिंग वर्ब हैड, सबसे पहले आप यहाँ पे हैड राइट कर लो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम के स्पेलिंग आपकी यू, हैड यू, देन बीन, हैड यू बीन, मेन वर्ब आना, आ रहे थे, आना की स्पेलिंग COME, ING ऐड करेंगे, लास्ट का ई जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हैड यू बीन कमिंग, कहाँ आ रहे थे, स्कूल, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हमने राइट कर लिया। उसके बाद 2 दिन से, अभी आपको पता है दिन जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे फॉर 2 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कब, कब की स्पेलिंग व्हेन होती है, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, क्यों, वाई, क्या, व्हाट, कौन, हु, एक्सेट्रा आ जाए, है ना। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। ये क्या करते हैं, ये
क्वेश्चन को आस्क करने का काम करते हैं। और ये कहाँ आते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, श्याम 2 घंटे से क्या कर रहा था, यही क्या अगर सबसे आगे आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। यही क्या अगर बीच में आ जाता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाया जाता है। इसको बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग लिखी जाती है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी। जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा, बस क्या करना है, इनकी स्पेलिंग को सबसे पहले राइट कर देना। अब यहाँ पे क्या की स्पेलिंग क्या होती है, क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट। सबसे पहले आप राइट करोगे यहाँ पे व्हाट, ठीक है। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर श्याम SHYAM, देन बीन, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। उसके बाद मेन वर्ब करना, करना की स्पेलिंग डू, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, डूइंग। इतना हो गया। श्याम क्या कर रहा था, कब से, 2 घंटे से, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तुम 2 साल से वहाँ क्यों जा रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले राइट की जाएगी, क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट यू, फिर बीन, वाई हैड यू बीन। जा रहे थे, जाना की स्पेलिंग गो, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, वहाँ, वहाँ की स्पेलिंग देयर। देन 2 साल से, 2 साल हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 ईयर्स। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। ये आपका रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए। रूल नंबर 3 क्या होता है कि इन्हीं के बीच में नहीं वर्ड आ जाता है निगेटिव। जैसे श्याम 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा था, तो अगर नहीं आ जाए तो सबसे सिंपल सा रूल है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट राइट कर दिया जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट राइट कर देता है। ये थोड़ा सबको दिखाते हैं। जैसे सेंटेंस अगर आपका दिया है यहाँ पे, ठीक है, जैसे सेंटेंस आपको दिया हुआ है, पहले इंट्रोगेटिव वाला कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है। जैसे क्या वह 2 बजे से नहीं सो रहा था। क्या वह 2 बजे से नहीं सो रहा था, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हैड को पहले लिखना है, तो हमने हैड राइट कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर अब इसमें क्या है, नहीं आ गया, तो यहाँ पे बीन पहले हम राइट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बीन नहीं राइट करेंगे, पहले हम नॉट, फिर बीन। सारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप हर चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आप भूल रहे हैं तो इसको राइट कर लीजिए। राइट किए रहेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, और समय आने पर आप उसको देख सकते हैं। हैड ही नॉट बीन, सो रहा था, स्लीपिंग, ठीक है, आईएनजी स्लीपिंग। और उसके बाद 2 बजे से, 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव वर्ड नहीं के स्पेलिंग नॉट को लिखनी है। ये देखिए, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से आ जाए, जैसे राम 2 घंटे से कहाँ जा रहा था, ठीक है, कहाँ जा रहा था। ये जो कहाँ वर्ड है इंट्रोगेटिव है, कहाँ नहीं जा रहा था कर देता है, ठीक है, निगेटिव भी हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले कहाँ के स्पेलिंग वेयर, इसके तुरंत बाद जैसे बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नॉट फिर बीन। उसके बाद जाना, गो, इसमें आईएनजी। इतना हो गया। राम कहाँ नहीं जा रहा था, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, ट्रांसलेशन, उनके रूल्स क्या होते हैं, सिंस और फार कैसे लगाए जाते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।